He is a silent listener of every conversations. हर एक वार्तालाप को ध्यान से सुनने वाला परमेश्वर। Dishonor leads to leprosy. या अनादर जो है वो कोढ़ की तरफ ले जाता है। अगर वहां पर किसी एक व्यक्ति के शरीर के ऊपर पूरा कोढ़ उतरा तो यहां पर नए नियम में शरीर पे भी हो सकता है, लेकिन उसका इंप्लीकेशन स्पिरिट के ऊपर है, उसका प्रभाव आत्मा के ऊपर है। एक व्यक्ति जो हमेशा दूसरों का अनादर करता है, वो व्यक्ति के स्पिरिट के ऊपर हमेशा एक लेप्रेसी रहता है। कितने लोग सुन रहे हैं? अनादर आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर जाता है, हमेशा याद रखना। तैयार है आप लोग कुछ सीखने के लिए? मलाकी 3:16, मलाकी उसका 3रा अध्याय उसका 16 वचन हम देखे हैं। धर्मियों ने आपस में बातें की और यहोवा कान धर कर उनकी सुनता था। I don't know why the setting is not, my throat is getting dry. Okay. मलाकी 3:16, मलाकी उसका 3रा अध्याय 16 वचन। या तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। मिलकर पढ़ेंगे हम लोग। तब यहोवा का, जोर से, या आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। जो यहोवा का भय मानते, यस, और उसके नाम का सम्मान करते, उसका आदर करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया। हमने उसको समझने के लिए एस्तर के पुस्तक में से मोर्देकाई के बारे में मैंने आपको बताया, कैसे परमेश्वर ने मोर्देकाई ने जब राजा का आदर किया तो वो बातें क्या की गई थी, पुस्तक में लिखी गई थी। और एक दिन राजा जब पुस्तक पढ़ रहा था तब उनको मोर्देकाई के किए हुए काम दिखाई दिए और राजा ने क्या किया, एक राजकीय तरीके से मोर्देकाई का आदर और सम्मान किया। राइट, हालेलुया। फिर हमने मूसा के बारे में देखा, नंबर्स 12:1-5, गिनती का पुस्तक 12 अध्याय 1 से 5। वहां पर हमने देखा मूसा ने एक अन्य जाति स्त्री से विवाह किया, कुशी स्त्री से, एक एथोपियन, जिसका पाश्चात्य, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल सा अलग है और कलर अलग है, उनकी भाषा अलग है, वो जिस देवताओं की उपासना करते हैं वो भी क्या है, अलग है। ऐसा एक बैकग्राउंड से एक लड़की को जब शादी किया तो वहां पर मूसा की बहन ने क्या किया, क्रोध दिखाया। राइट, उन्होंने बॉडी कॉल कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। फिर वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा और उसके बहन और उसके भाई के बीच में जो बातचीत हो रही थी वो परमेश्वर ने क्या किया, सुन लिया। हालेलुया। वहां पर हम लोग देखते हैं मूसा की पत्नी का विषय लेकर मूसा के साथ में बहन क्या कर रही है, लड़ाई लड़ रही है। हालेलुया। सही बात है ना? यस, मिलकर बोलेंगे यस। सो इट वॉज अ सिस्टर इन लॉ प्रॉब्लम। काफी सारे घरों में होता है ननंद और भाभी की समस्या। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर भी कौन सी समस्या है, ननंद और भाभी की समस्या। ननंद और भाभी की समस्या। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, मूसा परमेश्वर का दास था, वो परमेश्वर का अभिषिक्त जन था। दीदी को उसके खिलाफ में बातचीत करना नहीं चाहिए था। हालेलुया। लेकिन हमने ध्यान दिया जो वहां पर लिखा हुआ है, और यहोवा ने उनकी बातें क्या की। हालेलुया। सो ही इज द साइलेंट लिसनर ऑफ एवरी कन्वर्सेशंस। और वो शांति से सुनने वाला परमेश्वर है जो सभी बातों को सुनता है। हर एक वार्तालाप को ध्यान से सुनने वाला परमेश्वर। बोलिए, सभी वार्तालापों को ध्यान से सुनने वाला परमेश्वर। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वहां पर हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने वहां पर मूसा को
कर्ज की मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और यहाँ पर मिरियम को ऊपर एक श्राप आते हुए हम देखते हैं। परमेश्वर का क्रोध जो है वो मूसा के उस प्रार्थना के द्वारा, उस पेश किए जाने के द्वारा परमेश्वर का क्रोध मिरियम के ऊपर भड़कता है और पूरा उसका जो स्किन है, उसका जो चमड़ी है, वो पूरा क्या हो जाता है, कोढ़ से भर जाता है। कभी आपने किसी कोढ़ी को देखा है? हालेलुया। एक भयंकर कोढ़ आंखों के सामने देखते देखते वो लेडी के पूरे बॉडी के ऊपर आ जाता है। हालेलुया। एथोपियन लड़की से शादी नहीं करना चाहिए, शी इज नॉट मैचिंग, वो हमारे साथ मेल नहीं खाती। इसका ही चमड़ा पूरा क्या हो गया, कोढ़ से भर गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो डिसऑनर इज लाइक अ लेप्रेसी। और अनादर जो है वो कोढ़ के समान है। अनादर कोढ़ के समान है। या फिर अनादर, अनादर, राइट? या डिसऑनर लीड्स टू लेप्रेसी। या अनादर जो है वो कोढ़ की तरफ ले जाता है। हमेशा याद रखना, पुराने नियम में जितनी भी बातें लिखी हुई है वो सारी चीजें जो बाहर से दिखती है, नए नियम में हर एक चीज इंटरनलाइज से, मैं हमेशा बोलता हूं। अगर वहां पर किसी एक व्यक्ति के शरीर के ऊपर पूरा कोढ़ उतरा, तो यहां पर नए नियम में शरीर पे भी हो सकता है, लेकिन उसका इंप्लीकेशन स्पिरिट के ऊपर है। हालेलुया। एक व्यक्ति या उसका क्या प्रभाव, उसका प्रभाव आत्मा के ऊपर है। एक व्यक्ति जो हमेशा दूसरों का अनादर करता है, वो व्यक्ति के स्पिरिट के ऊपर हमेशा एक लेप्रेसी रहता है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने वहां पर एक आज्ञा दिया, ये लेडी को टेंट से दूर रहने के लिए कहना। हालेलुया। इस लेडी को टेंट से दूर रहने के लिए कहना। पास में रुकाना नहीं, जहां पर लोग खड़े रहते हैं वहां पर ये खड़ी रहनी नहीं चाहिए। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? और एक चीज उसके अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा, मूसा से कहा, वो स्त्री को मिलने के लिए या फिर उन लोगों को, तीनों को भी लाकर जो मूसा का जो तंबू है, मिलाप वाला जो तंबू है, उस तंबू के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देना। कहां पर? परमेश्वर हमेशा अति पवित्र स्थान से बातें करने वाला परमेश्वर है। आमीन, सही बात है। अति पवित्र स्थान से आग निकालकर जो लोग पाप करते हैं, जो उसका बलवा करते हैं, उनको फायर करने वाला परमेश्वर हमेशा अति पवित्र स्थान से काम करता था। लेकिन ये एक ऐसा भाग है जहां पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है, मैं अति पवित्र स्थान से नहीं, अगर अति पवित्र स्थान में मुझे, वहां से अगर मुझे कुछ करना है तो इन लोगों को अंदर आना पड़ेगा। कितने लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया। परमेश्वर यहां पर सारे बाइलॉस को, सारे नियम और कानून को तोड़कर परमेश्वर कहता है उनको दरवाजे पर आकर खड़े रहने के लिए बोलना, मैं अति पवित्र स्थान से पवित्र स्थान में और वहां से आंगन में आकर उस दरवाजे से उनसे बात करूंगा। हालेलुया। अनादर आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर जाता है, हमेशा याद रखना। हालेलुया। जो मोस्ट होली प्लेस है, जो अति पवित्र स्थान है, वहां से आपको काफी दूर लेकर जाने वाला एक बात है जीवन में हमेशा दूसरों का अनादर करना। हालेलुया। और वहां पर परमेश्वर द्वार पर उनसे मिलने आ रहा, उनको कुछ देने के लिए नहीं, उनको खत्म करने की योजना के साथ में परमेश्वर दरवाजे पर आ रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है इनको 7 दिन तक कैंप में आने नहीं देना। इसका मतलब जितने भी लोग हैं वो सारे लोग ये स्त्री से दूर रहें। आज भी सिद्धांत वही है, जो अनादर करते हैं उन लोगों से दूरी रखना है। हालेलुया। वाई? क्यों? उसका कारण यह है, अनादर एक कोढ़ है, वो फैलता है। अनादर एक कोढ़ है, वो फैलता है।
एक व्यक्ति जो हमेशा दूसरे का अनादर करता है, उसके अंदर अनादर का एक स्पिरिट बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर आप ज्यादा उठेंगे बैठेंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा कब उसका स्पिरिट आपके अंदर इंपार्ट हो गया, उसका आत्मा आपके अंदर कब इंपार्ट हो गया, और आप भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उसी अनादर की आत्मा में एक्टिवेट हो रहे हैं। बाइबल हमेशा कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इतनी सामर्थ है संगति में कि वो आपके कैरेक्टर को क्या कर सकता है, बिगाड़ सकता है। अगर मेरे शरीर के ऊपर तेल लगाया हुआ है और अगर मेरे साथ में कोई चलेगा, वो सारा तेल उसके ऊपर भी आएगा। सही बात है। यस। उसी प्रकार से अगर मेरे ऊपर अनादर का स्पिरिट है और एक व्यक्ति अगर मेरे साथ चल रहा है, उसके ऊपर वो अनादर का आत्मा भी इंपार्ट होता है। हमेशा याद रखना, ऐसे लोग जो ये गंदे स्पिरिट से लेड बाय है, ऐसे लोगों से दूरी रखना है। वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दोस पीपल। लेकिन उसी टाइम पर आदर करने वाले 4 लोग के साथ आप उठे के बैठेंगे, ऑटोमेटिकली हर एक चीज को बहुत कैजुअली और हर एक चीज को बहुत नॉर्मली आप लेने वाले, आप धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, आदर करना शुरू करते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। और मूसा was a very good man, इसलिए वहां पर लिखा हुआ है वो पृथ्वी पर का सबसे नम्र व्यक्ति था। जैसे ही उसने देखा उसकी बहन के ऊपर पूरा लेप्रेसी भर रहा है, कोढ़ भर रहा है, वो तुरंत जाकर परमेश्वर से कहता है, प्रभु फॉरगिव कर और इस व्यक्ति को चंगा कर। हालेलुया। हम रहते तो बोलते अच्छा हुआ, मेरे खिलाफ में बोला, तेरे को ऐसे ही मिलना चाहिए ना। नॉर्मल इंसान वही बोलता है, राइट? लेकिन एक हम्बल व्यक्ति, एक नम्र व्यक्ति क्या बोल रहा है? डोंट डिस्ट्रॉय माय एनिमी, मेरे शत्रु को नाश नहीं करना। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है तेरे शत्रु का जब मैं हानि करूं, अगर तू बहुत खुश है, ऐसा ना हो जाए कि उसके ऊपर से मेरी आंखें हटकर तेरे ऊपर आ जाए। हालेलुया। उसको यह सिद्धांत पता था, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर का क्रोध थम गया। लेकिन 7 दिन लगा, 7 दिन लगा मिरियम को लौट कर आने के लिए। कितना टाइम आप दूर रहेंगे बता नहीं सकते, लेकिन देयर विल बी ऑलवेज अ गैप। हमेशा देखना, एक व्यक्ति जब डिसऑनर करता है, जब एक व्यक्ति अनादर करता है, वो कुछ समय के लिए वो दूर किया जाता है। मैं आज आपसे उससे संबंधित कुछ बातें बांटना चाहता हूं। तैयार है आप लोग? आमीन आमीन। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, सभी लोग। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। बाइबल में कुछ उदाहरण जहां पर लोगों ने परमेश्वर का आदर किया और परमेश्वर ने उनका भी आदर किया। मैंने यहां पर अभी इस भाई को देखकर बोला, इतने साल जो आपने परमेश्वर का आदर किया है, परमेश्वर आपका आदर फिर से ही विल रीपे इट बैक। आमीन आमीन। मैं आप में से हर एक को देखकर कहना चाहता हूं, अगर इसमें से किसी ने परमेश्वर का आदर किया है, आपके जीवन में आप उस आदर को काटने पाओगे। कितने लोगों को अंदर लग रहा है मैंने खुदा का आदर किया है? आर यू कंफर्म्ड अबाउट इट? अगर कंफर्म्ड है तो जरूर आप आपके जीवन में उसका आदर फिर से काटने पाएंगे। अब्राहम के बारे में देखते हैं, उसके घर में 3 पुरुष आए, उसने उन 3 पुरुषों का आदर किया, लिखा है। हालेलुया। उनको घर में वेलकम किया, उनके लिए भोजन तैयार किया, उनको पैर धोने के लिए पानी दिया। जिस कल्चर से हो सकता है उस कल्चर से अब्राहम ने स्वर्गदूतों को बिना जाने इंसान है समझकर उसने दूतों का क्या किया या परमेश्वर का क्या किया, उसके घर में उसने आदर किया। रिजल्ट क्या था? परमेश्वर ने आइजक दिया। कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? आमीन आमीन। वो स्वर्गदूत लोग जाते टाइम में कह रहे हैं, नेक्स्ट ईयर, अगले साल ये टाइम पे तेरे पास में बच्चा रहेगा।
मैं Amen, सोचा amen. प्रभु जैसे ये लोग अंदर आए वैसे क्यों नहीं बोला? अगर यही संदेश लेकर आए थे तो वैसे ही है ना, जैसे अंदर पैर रखा बोलना चाहिए था, अब्राहम देखो हम तुम्हारे पास आए मिलने के लिए, परमेश्वर ने एक संदेश देके हमको भेजा है, तुमको बच्चा होने जा रहा है, उसका नाम आइजक रख देना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंजल्स वर वेटिंग टू सी ऑनर। और स्वर्गदूत तो इंतजार कर रहे थे कि वो आदर को देखें। हालेलुया। गॉड डिजर्न्स ऑनर। और परमेश्वर आदर को पहचान जाता है। गॉड सर्चेस ऑनर। और परमेश्वर आदर को खोजता है। गॉड रिवॉर्ड्स ऑनर। और परमेश्वर आदर का प्रतिफल देता है। कई बार हम लोग मिस करते हैं कि जब भी खुदा हमको विजिट करता है, जब वो हमारे निकट आता है, वो हमसे कुछ आदर की अपेक्षा करता है। मैं आज उससे थोड़ी बातें करूंगा आपसे। हालेलुया। आमीन, आमीन। नंबर 2, लोथ। लोथ के पास में जब परमेश्वर के दूत लोग आए, जेनेसिस 19:1-2 पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 19 अध्याय 1 और 2 वचन। वहां पर हम देखते हैं सोदोम और गोमोरा को नाश करने के लिए जब स्वर्गदूत लोग लोथ के घर में आ रहे, लोथ ने भी अब्राहम के जैसे ही सेम तरीके से उन्होंने भी दूतों का आदर किया। मैन मैन आप समझ रहे हैं? सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। या। सो उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत करके कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए। एक सेकेंड। हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए। सी द वर्ड्स, शब्दों पे ध्यान दीजिए। क्या- मेरे घर में क्या कीजिए? पधारिए। पधारिए, रात भर विश्राम विश्राम कीजिए। कीजिए। दे आर एंजल्स, स्वर्गदूत लोग है। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। हेलो। यस। लेकिन क्या बोल रहा है? मेरे घर में आकर आप क्या कीजिए? पधारिए। पधारिए, विश्राम कीजिए। तीसरा, अपने अपना पांव धोइए। क्या कीजिए? अपने पांव धोइए। इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए, जाइए। रेस्ट कीजिए, खाइए, पी ड्रिंक, ईट। रेस्ट करके खा पी के ही आप कल जाना। हालेलुया। उसके घर में खाने पीने आए थे वो लोग। नहीं नहीं, दे ईट द फूड ऑफ हेवन। वो लोग स्वर्ग का मन्ना खाने वाले लोग हैं। सही बात है। आमीन। बट सी हाउ ही इज ऑनरिंग। उन्होंने कहा नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। व्हाट वाज द रिजल्ट? इसका रिजल्ट क्या था? हर घर में यूजुअली होता यह है कि पत्नियां आगे आती है। सही बात है। हालेलुया। लेकिन पत्नी गायब है, लेकिन सिर्फ लोथ दूतों से बात कर रहे। ही इज डीलिंग देम। रिजल्ट क्या था? परमेश्वर ने लोथ को सोदोम और गोमोरा में नाश होने के लिए नहीं दिया। मैन मैन। कई बार हमारे जीवन में जो खतरे हैं वो टल जाते हैं एक आदर के द्वारा। हालेलुया। हमेशा याद रखना, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारे खतरे जीवन से हट सकते हैं अगर आपके जीवन में आदर का कल्चर है तो। आमीन मैन। सबसे पहला अब्राहम को परमेश्वर ने वायदे का पूर्तिकरण दिया जब उसने आदर किया। आमीन। प्रॉमिस फुलफिल होता है आपके लाइफ में जब आप परमेश्वर का आदर करते हो, और जो हालेलुया। कुछ परमेश्वर का है उसका भी आप आदर करते हो। आमीन। 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 किसके हैं ये स्वर्गदूत लोग? परमेश्वर के। लोथ का हमने देखा। तीसरा, साराफात के विधवे के बारे में आप लोग जानते हैं। उसने एलाइजा का आदर किया। जब उसने एलिया का आदर किया, जब उस देश में अकाल आया, अकाल के समय पर परमेश्वर ने साराफात के विधवे को संभाला। आमीन। बाकी सब जगह पर अकाल है, खाने के लिए नहीं, भूखमरी हो रही है, लेकिन यहां पर परमेश्वर उस घर का आदर करता है। हालेलुया। शुनामाइट वुमेन ऑनर्ड एलीशा। शुनेम वासिनी स्त्री ने एलीशा का आदर किया। जब उसका बच्चा मर गया,
परमेश्वर ने वो बच्चा उसको लौटा कर दिया। आमीन। जो कुछ हाथ से निकल गया है वो आपके जीवन में लौट के आ सकता है अगर आप आदर करने में लगे रहते हो आमीन तो। आमीन लॉर्ड। मेरी ऑनर्ड द वर्ड ऑफ गॉड। मरियम ने परमेश्वर के वचन का आदर किया। जब एक दूत वचन लेकर मरियम के सामने आया, दूत के मुंह से निकले हुए वचन को मरियम ने ग्रहण किया, आदर किया। जब आदर किया तो रिजल्ट क्या था? परमेश्वर ने किसी स्त्री के जीवन में जो अनुभव नहीं दिया, एकमात्र स्त्री में उसको बदल दिया। ऐसी गवाही उसके जीवन में परमेश्वर ने दिया। आमीन आमीन लॉर्ड। वचन का आदर करने का मतलब क्या है? वचन को रख कर उसके आगे 2 कैंडल जला के रखना नहीं। वचन का आदर करना मतलब उसके ऊपर फूल डाल के रखना। हाउ यू कैन ऑनर द वर्ड? बाय रिसीविंग द वर्ड। और कैसे आप वचन को आदर दे सकते हैं? उसको ग्रहण करके। जब आप उसको ग्रहण करते हैं, उस मरियम के जैसे, मरियम ने कहा मैं प्रभु की दासी, जैसे आपकी इच्छा है उसी प्रकार से मेरे जीवन में होने दीजिए। बम, उसके गर्भ में यीशु जन्म हो गया। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। तुरंत सब कुछ नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति जब आदर दिखा रहा है, इसलिए मैंने कहा ऑनर इज ए पासकोड, ऑनर इज ए एटीएम कार्ड, राइट? आमीन। आदर क्या है? एक एटीएम कार्ड है। आदर एक पासवर्ड है। जब आप उसको लगा देते हैं तो आपके जीवन में उसका रिप्लाई आपको मिलता है। आमीन आमीन। सेंचुरियन ऑनर्ड जीसस। सूबेदार ने परमेश्वर के पुत्र का जब आदर किया, हम देखते हैं उसका दास चंगा हो गया। आमीन। जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी परमेश्वर हैंडल करता है। व्हेन यू आर ऑनरिंग हिम। हमने सुना नोह के बच्चों ने नोहा का अनादर किया तो क्या हुआ? श्राप आया। हाम के ऊपर नहीं, लेकिन कनान के ऊपर क्या आया? श्राप आया। मतलब उसके बच्चे को परमेश्वर ने कर्ज किया, श्राप दिया। अगर एक व्यक्ति अनादर करता है और उसके बच्चे को श्राप आ सकता है, तो उसका उल्टा क्या है? आदर करेगा तो उसके बच्चों पर भी। एक व्यक्ति अगर परमेश्वर का आदर करेगा तो उनके बच्चे को परमेश्वर क्या करता है? ब्लेस करता है। ये हमेशा याद रखना। आमीन। ये अनुभव है। काफी सारे अनुभव मैं आपको बता सकता हूं आमीन, डे टू डे लाइफ में, जो मैं देखता हूं। एक पीढ़ी उसका आदर करती है और दूसरे पीढ़ी की परमेश्वर सुधि लेता है। आमीन। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है। कुरनेलियुस ने पतरस का अपने घर में आदर किया। लिखा उसको खिलाया पिलाया, उसको रेस्ट करने दिया। रिजल्ट क्या था? कुरनेलियुस के घर में उद्धार आया। कुरनेलियुस के घर में अन्य जाति लोगों ने अभिषेक पाया। हालेलुया। जब आप आदर करते हैं, आपके घर में सैल्वेशन की खुशबू आती है। आमीन। कितने लोग सुन रहे हैं पता नहीं। हालेलुया। एक व्यक्ति जब एक घर में आदर करता है परमेश्वर का, परमेश्वर उस घर में उद्धार लेकर आता है। आमीन। ये सब जगह पर मैं आपको अगर ऐसे बताऊं तो आपका भूख भरते जाएगा, है ना? हालेलुया। यस। एक एक व्यक्ति ने परमेश्वर का, उनके दासों का जब आदर किया, उनके लोगों का जब आदर किया, कहीं पर भी हम नहीं देखते कि परमेश्वर ने उन्हें ठुकराया। एवरीवेयर सम और द अदर थिंग इज हैपनिंग। हालेलुया। हालेलुया। हर जगह पे कुछ ना कुछ वहां पर उसके प्रतिफल में हो रहा है। इसको अपने लाइफ का एक प्रिंसिपल बनाना बहुत जरूरी है। आमीन आमीन। अपने जीवन का एक सिद्धांत तो बनाना है। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई सिद्धांतों पर जीता है। उसके लाइफ में कुछ ना कुछ फॉर्मूला उसके पास होता है, उसके हिसाब से वो व्यक्ति करता है। आपके और मेरे जीवन में भी ऐसी कुछ बातें हैं। इसके लिए मैंने इस मैसेज का टाइटल, 4 सेशन हो चुका है, 4था संडे है, बीच में 2 संडे, एक संडे हमने हीलिंग के ऊपर बात किया, फिर एक संडे बाहर से पास्टर थे। ये 4 संडे के अंदर हम आपसे बात कर रहे हैं आशीषों का रहस्य। हालेलुया। ये क्या है? आशीषों का रहस्य है। हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका उसका 7 अध्याय 44-45। लूका 7:44-45। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है?
मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से इसने मेरे पांवों को चूमना न छोड़ा। तूने यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह एक साइमन लेपर, एक कोढ़ी के घर में यीशु आ रहा है। हालेलुया। कुछ जगह पर बोला गया है कि वो कोढ़ी था करके। मैं भी यीशु मसीह की किसी एक चंगाई की सेवकाई में वो कोढ़ी शुद्ध हो गया होगा और यीशु के पीछे चलने लगा होगा। हालेलुया। अब उसी के घर में यीशु को आमंत्रण दिया था, यीशु को इनवाइट किया गया था डिनर पर कि आइए प्रभु, हमारे घर में आकर फूड खाकर जाइए। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उस इनविटेशन को नकारा नहीं, स्वीकारा यीशु ने। आमीन। आमीन। जीसस एक्सेप्ट्स इनविटेशंस। और यीशु आमंत्रण को ग्रहण करता है। आज भी अगर कोई व्यक्ति अपने घर में यीशु को बुलाएगा, इंसान नो बोल सकते हैं, लेकिन यीशु के मुंह से आपके लिए कभी दूसरा भी अपॉइंटमेंट है नहीं आ सकता। हालेलुया। अगले हफ्ते आता हूं ऐसा बोल के यीशु नहीं रुकेगा, लेकिन प्रभु आपके घर में जरूर हाजिर होगा। आमीन। अनुभव है तो हाथ उठाकर एक बार उस यीशु को महिमा दीजिएगा। आमीन। जीसस। हालेलुया। हालेलुया। जीसस एक्सेप्ट्स ऑल इनविटेशंस। जितने भी बाइबल में यीशु मसीह को आमंत्रण मिला था, वो सब जगह पर यीशु मसीह हाजिर था। आमीन। आमीन। सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। तो शिमोन कोढ़ी ने यीशु को अपने घर में बुलाया, लेकिन यहां पर मैं एक ऐसे यीशु को देख रहा हूं जो एक घर में जाकर आदर की अपेक्षा कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? आदर की अपेक्षा कर रहा है। लेकिन उस घर का जो मुखिया है, जो होस्ट है ना, जो होस्टिंग कर रहा है, जो बुलाया है, घर का मुखिया यीशु को आदर नहीं दे रहा है। लेकिन दूसरी एक औरत, एक पापिनी स्त्री है, वो आकर यीशु मसीह को क्या कर रहा है? आदर दे रहा है। यहूदी लोगों की रीति के अनुसार जब कभी किसी एक विशेष व्यक्ति को घर में इनवाइट किया जाता है, उस व्यक्ति का पैर धोने का एक कल्चर उनके बीच में था। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, लूत ने भी दूतों से कहा, स्वर्गदूतों से कहा, आइए, है ना, पैर धोइए। हालेलुया। 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 3 नियम उसके लिए थे। सबसे पहला, इफ द होस्ट इज हायर देन, if the guest is higher than the host will clean the legs. तो जब जो आमंत्रण किया हुआ जो व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति जिसके घर में आ रहा है, अगर उससे बड़ा है, मतलब जो गेस्ट है वो क्या है? बड़ा है जिसने बुलाया है उससे, तो वो व्यक्ति जो घर का मुखिया है, वो जाकर उसके पैर क्या करता था? धोता था। दूसरा और एक चांस था, इफ द गेस्ट इज इक्वल टू द होस्ट, अगर जो आमंत्रित व्यक्ति है, अगर वो और वो घर का मुखिया दोनों अगर बराबर है, दे आर इक्वल, तो वहां पर कोई सर्वेंट या फिर कोई नौकर आता था, और नौकर क्या करता था? आए हुए आमंत्रित व्यक्ति के पैर को धोता था। हालेलुया। सुन रहे क्या? हालेलुया। तीसरा एक संभावना था, इफ द गेस्ट इज लोअर टू द होस्ट, अगर आया हुआ जो मेहमान है, अगर वो मेहमान, वो गेस्ट अगर मुखिया, घर का जो मुखिया है, उससे अगर छोटा है, तो उसको खुद अपना पैर धो के अंदर आना पड़ता था। पहला क्या है कि मुखिया अगर बड़ा है तो घर का मालिक को धोना पड़ेगा। आया हुआ मेहमान अगर मुखिया के बराबर है। ये मुखिया वगैरह सही है क्या? नहीं, उल्टा हो गया। जो मुखिया है, वो घर का जो मुखिया है उसको क्या मेहमान बोलते हैं? का मुखिया ही बोलते हैं ना। ओके, मेहमान के पैर धोएगा अगर वो बड़ा है, और दोनों अगर बराबर हैं तो नौकर आकर पैर धोएगा, और अगर मुखिया से छोटा है आमंत्रित व्यक्ति, तो खुद के पैर धोकर आएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? अभी यहां पर क्या होना चाहिए था? यीशु मसीह को उस घर में बुलाया गया है, तो क्या होना चाहिए था? तीनों में से कौन सा होना चाहिए था?
पहला वाला होना चाहिए, राइट? यस ये घर का मुखिया आकर यीशु का पैर धोना चाहिए था, यस लेकिन वहां पर वो नहीं हुआ। वो तो हुआ ही नहीं। चौंकाने वाली बात यह है कि दूसरा चीज भी नहीं हुआ, तीसरा वाला भी नहीं हुआ। यीशु ने खुद तो धोया नहीं, नौकर ने भी और धोया। नौकर ने भी लाके धोया नहीं। यीशु खुद धोने का जरूरत नहीं था। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। नौकर को तो एटलीस्ट वो भी नहीं किया उसने। और यीशु मसीह के अंदर ये बात ऐसे ही उबल रहा था, When I came to this house, these people are not honoring me. जब मैं इस घर में आया हूं तो ये लोग मेरा आदर नहीं कर रहे हैं। मतलब यीशु मसीह को उस घर में कोई वेलकम नहीं मिला, लेकिन वेलकम किसने किया? उस स्त्री ने। सभी स्त्री लोग बोलिए, स्त्री ने। स्त्री ने। हालेलुया। हालेलुया। वचन 45 पढ़ेंगे। तूने मेरा चुम्मा न दिया, पर तू जब से मैं यहां आया हूं तूने मुझे चुम्मा ना दिया। उन लोगों के बीच में क्या होता था? दूसरा एक चीज होता था, ये पैर सब धोने के बाद में जो घर का मुखिया है, घर का जो होस्ट है, वो क्या करता था? चुंबन देता था, किस करता था। हालेलुया। ये व्यक्ति ने यीशु को हग भी नहीं किया, चुंबन भी नहीं दिया। हालेलुया। कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? आमीन आमीन। Jesus was invited in that house, but he was not honored in that house. और यीशु मसीह उस घर में आमंत्रित तो किया गया, लेकिन उसको आदर नहीं दिया गया। फिर से बोलिए। और यीशु मसीह उस घर में आमंत्रित तो किया गया, लेकिन उसको आदर नहीं दिया गया। और एक बार बोल दीजिए। और यीशु मसीह उस घर में आमंत्रित तो किया गया, लेकिन उसको आदर नहीं दिया गया। आज भी कई सारे लोगों ने अपने जीवन में यीशु को आमंत्रण तो किया है कि प्रभु मेरे जीवन में आइए, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रभु को जैसा आदर बुलाने के बाद में मिलना चाहिए, वैसा आदर प्रभु को लोगों से नहीं मिलता। हालेलुया। चर्चेस में यीशु को बुलाया जाता है, प्रभु हमारे बीच में आइए, लेकिन चाहिए वैसा ऑनर इस ऑनरेबल व्यक्ति को नहीं मिलता। हालेलुया। अपने लाइफ को हमें परखना है। हाउ डू वी ट्रीट जीसस व्हेन वी इनवाइट हिम? हमें अपने जीवन को परखना है, कैसे हम उस आमंत्रित तो करते, लेकिन उसको कैसा आदर देते। यीशु मसीह को हम किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं जब हमने उसको आमंत्रण किया है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। दिस हेल्प मी टू थिंक एंड थिंक एंड थिंक एंड थिंक। और ये मुझे सहायता करता है बस सोचने के लिए। The real presence of Jesus always generates repentance. और यीशु मसीह का असली उपस्थिति पश्चाताप को उत्पादन करता है। अगर यीशु मसीह को किसी ने वेलकम किया है अपने घर में, तो उस घर के अंदर एक चीज जरूर होगा, और वो है मन फिराव, रिपेंटेंस होगा। कितने लोग समझ रहे? बाकी मैंने आपको सिखाया है, दो प्रकार का शोक है। एक सांसारिक शोक है जो डिप्रेशन को, मृत्यु को पैदा करता है, लेकिन एक भक्ति का शोक है जो मन फिराव को लेकर आता है। जैसे ही सुनिए, जैसे ही यीशु मसीह उस घर में आ गया, होना चाहिए था कि इस व्यक्ति को अपने न किए हुए काम पर एक मन फिराव होना चाहिए था, लेकिन उसके जीवन में वो नहीं हो रहा। लेकिन उसका ध्यान अचानक से वो स्त्री के ऊपर जा रहा है जो यीशु का आदर कर रही है, मतलब उल्टा हो रहा है। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ में? हालेलुया। इसके मन में खेद होने की जगह पर ये दूसरे पर दोष लगा रहा है। हालेलुया। क्या बोला मैंने अभी? इसके मन में खेद खुद मन फिराने की जगह पर दूसरे पर दोष लगा जो रहा है। कर रहा है उसके ऊपर उंगली उठा रहा है। फिर से बोलिए। और खुद के ऊपर अरे मन फिराने के जगह पर वो दूसरे के ऊपर दोष लगा रहा है। यस, आज ऐसे लोग काफी जगह पर यस यस। खुद जो करना चाहिए वो खुद करेंगे भी नहीं, और करने वाले के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। हालेलुया।
दिस पर्सन वॉज ऑफ दैट काइंड। और ये उसी तरह का व्यक्ति था। और यीशु मसीह को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। वचन 46 जल्दी। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला। तीसरा, क्या बोल रहा है प्रभु? तूने मेरे सिर के ऊपर क्या नहीं किया? तेल नहीं मला। तेल नहीं मला। चाहिए था कि तू मेरे पैर धोए। हालेलुया। पैर धोने के बाद में तू मुझे किस करे, मुझे चुंबन दे, मुझे हक करे। वो होने के बाद में तुझे मेरे सिर के ऊपर तेल डालना चाहिए था। ये यहूदियों की परंपरा थी। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन ये व्यक्ति ने वो भी नहीं किया। आप सोचिए ना, क्या किया उसने? यीशु को घर में बुलाने के बाद में इस व्यक्ति ने क्या किया? क्या आदर दिखाया उसने? कुछ भी नहीं। There are people, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में यीशु को बुलाया है और एक पैसे का आदर नहीं देते। पड़ोसी को बोलिए, ऐसे भी लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं। प्रभु को इनवाइट तो करते हैं, प्रभु को इनवाइट तो करते हैं, लेकिन एक पैसे का आदर नहीं देते। लेकिन एक पैसे का आदर नहीं देते। अब आप जान रहे, वो स्त्री आई और वो स्त्री ने आकर क्या किया? यीशु के साथ में 4 चीज किया। कितना चीज किया? 4 चीज किया। सबसे पहला वहां लिखा है, she poured tears out, कि उसने अपने आंसुओं से उसके पांवों को धोए। पानी का इस्तेमाल नहीं किया उसने अपने आंखों के आंसुओं का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि वो जीसस के प्रेजेंस में थी और वो एक पापिनी स्त्री थी। उसके पाप के बारे में उसको बोध होने लगा जैसे वो कमरे के अंदर आई। हालेलुया। और तुरंत उसके आंसू इतने बहने लगे कि यीशु का दोनों पैर धोया गया उसी आंसुओं से। कितने लोग सुन रहे हैं? दूसरा चीज, वाइप्ड द टीयर्स विथ हेयर। उसने अपने बालों से क्या किया? यीशु के पैर को पोंछा। पॉकेट से रुमाल निकाल के नहीं, सिमोन टॉवल देना रे बोल के नहीं। कैसे? बालों से। कितने स्त्रियों के पास बाल है? थोड़ा हाथ उठा के बताइए। ऑल ऑफ यू हैव। वाओ। हालेलुया। कितने लोगों ने अपने चेक ऑलराइट, ध्यान दीजिए। एक सवाल है हर एक बहनों से, कितने बहन लोग हैं जो बोल सकते हैं मेरे जीवन में मैंने अपने बालों से किसी का पैर धोया है? कोई है यहां पर? मुझे दिख नहीं रहे या कोई भी नहीं है? ओके। अपने जीवन में कभी नहीं किया, राइट? पति का, पत्नी का, भाइयों का, पास्टर का, टीचर का। लेकिन ये स्त्री को याद कीजिए, शी इज ब्रेकिंग ऑल फीमेल लॉस। हर एक स्त्रियों के बीच में है ना, बाइबल कहती है बाल शोभा है ना। सही बात है। शैम्पू लगा के, एयर कंडीशनर, क्या बोलते हैं उसको? एयर कंडीशनर क्या बोलते हैं? कंडीशनर लगा के एकदम टिप टॉप रखने वाला एक चीज है ना बाल। सही है। थोड़ा सा भी बाल अगर खत्म हो रहा है मालूम पड़े तो बहनों को बहुत तकलीफ होता है। दे ऑनर देयर हेयर्स, वो अपने बालों का आदर करते। सही बात है। लेकिन इस स्त्री ने क्या किया? अपने बालों को खोला, खोल के उसी से उसने यीशु के पैर को पूछना शुरू किया। माय गॉड, व्हाट अ लेवल ऑफ ऑनर। आदर का कितना बड़ा स्तर है। देयर आर डिफरेंट लेवल्स इन ऑनर। और आदर में अलग अलग स्तर हैं। सामान्य रीति से पानी डालकर कपड़े से पोंछा जाना चाहिए, लेकिन इस स्त्री ने चरित्र में किसी ने नहीं किया हुआ, हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया हुआ वैसा एक ऑनर ये स्त्री ने किया।
और क्या बोला मालूम है? दूसरे एक जगह पर लिखा हुआ, यीशु ने स्त्री को देखकर कहा, जब तक सुसमाचार है तब तक तेरा जिक्र हर जगह पर पूरे दुनिया में किया जाएगा। क्या बोला प्रभु ने? तेरे ये काम का जिक्र पूरी दुनिया करेगी। इतना बड़ा ऑनर यीशु ने, इतना बड़ा आदर यीशु ने उसके जीवन में लौटा कर दिया। कितना पीढ़ी हो गया? 2000 साल हो गया, सही है। लेकिन आज भी मैं उसी स्त्री के बारे में प्रचार कर रहा हूं। मैन अगली पीढ़ी करेगी क्या? 100 साल के बाद, 1000 साल, अगर यीशु के आने में देरी हुई, 1000 साल के बाद में भी लोग उस स्त्री को स्मरण करेंगे। शी विल बी प्रीच्ड, शी विल बी टॉट, उसके बारे में सिखाया जाएगा। मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं, किसी ने जीवन में कभी नहीं किया हुआ ऐसा एक आदर अगर आप प्रभु को देंगे, तो प्रभु का भी कहना यही है, दुनिया में हर जगह पर तेरे काम को स्मरण के, मतलब तेरे काम को अनदेखा नहीं किया जाएगा, तेरे काम को पर्दे के पीछे नहीं रखा जाएगा। इट विल कम आउट, वो बाहर आएगा, आमीन, लोगों के सामने आएगा, लोग हालेलुया, देखेंगे, सुनेंगे, उसको पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसने तीसरा क्या किया? कंटिन्यूसली शी किस्ड द लेग्स। आप देख सकते हैं ये स्त्री जैसे पैर को चूम रही है, इस तरीके से यीशु के पैरों को, वो लिखा हुआ है निरंतर, है ना, ऐसे किस करके वो हट नहीं गई, यीशु के पैर को वो, और इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। यस, यूजुअली ट्रेडिशन के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से एक बार हक देकर 2 किस दे के खत्म करना चाहिए, लेकिन वो चूमना नहीं छोड़ी। हालेलुया। ये लड़की अगर मेरे को मिल गई ना स्वर्ग में, तो इसके साथ बैठ के मैं 1-1.5 घंटा बात करने का मेरा इच्छा है। कितने लोग समझ रहे हैं? हाउ कैन यू डू दिस? मैं उससे पूछूंगा, कैसे तू ये कर सकती है जबकि घर का व्यक्ति एक गिलास पानी देकर आदर करने के लिए नहीं तैयार है? तेरे अंदर ये सारी चीजें आई कहां से? हालेलुया। मेरी प्रार्थना यह है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से आदर करने के कुछ नए स्टेप्स, कुछ नए तरीके, कुछ नए अनुभव पवित्र आत्मा कलीसिया में हर एक को दे। ये मेरी प्रार्थना है। सभी लोग तो सामान्य रीति से करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा हट के करना है प्रभु। हालेलुया। कितने लोग चाहेंगे? आमीन, आमीन लॉर्ड। ये स्त्री ने निरंतर चूमती रही। चौथा, poured perfume on his legs। उसने इत्र को उसके पांव पर मला, उसके पांव के ऊपर क्या किया? मला। एक्चुअली वो कहां होना चाहिए था? सिर के ऊपर होना चाहिए था, राइट? लेकिन सिर पर जाके करने के लिए उसके पास में वो जगह अनुमति नहीं दे रहा था। एक पिक्चर शो करेंगे। यहूदी लोगों के बीच में जब भी भोजन होता था, मत्ती के बाइबल स्टडी में मैंने सिखाया था कि हम लोग जैसे डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर खाते हैं, वैसे उनके साथ नहीं होता था। उनका टेबल बहुत ही फ्लैट रहता था, और वो सभी देख सकते हैं आप लोग इस पर, कुछ इस तरीके से वो रिक्लाइन होकर, वो टेबल की ओर झुककर आधा सोते हुए वो लोग भोजन खाते थे। वो यहूदियों का एक कल्चर था। यीशु भी कुछ इसी तरीके से वो टेबल की ओर झुककर अपने पैर को लंबा करके बैठा हुआ था, तो सिर पर आकर लगाने के लिए जगह नहीं था। ये सब होता है दरवाजे पे, खाने को बैठते तब नहीं, पता नहीं कैसे, लेकिन उसको अंदर पता चला इस घर में यीशु को आदर नहीं है, एंड शी वॉज गिविंग दैट आउट, और वो उस आदर को खुद दे रही थी। सुनिए, जीसस एक्सपेक्टेड, यीशु मसीह ने आदर का अपेक्षा उस घर से किया था। मैन। लेकिन यीशु को आदर एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहा है जो यीशु ने अपेक्षा नहीं किया था। मैन, आमीन। I have to something prophesy over you। मुझे आपके ऊपर कुछ भविष्यवाणी करनी है। मैन। आपने आदर की अपेक्षा कुछ जगह से की होगी, वहां से आपको आदर नहीं मिला, लेकिन ग्रहण कीजिएगा, आप ऐसे जगह से आदर पाएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचा नहीं। लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, आमीन। ऐसे जगह से आपको ऑनर मिलेगा जो आपने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। रिसीव करिए। आमीन, आमीन। यीशु को भी आज आदर कुछ लोगों से अपेक्षा है
लेकिन उनसे उसको नहीं जब मिलता, वो आदर वो किसी और से लेता है. इट कैन बी रिवर्स्ड इन योर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस. मैंने अपने पति से आदर चाहा पास्टर जी, लेकिन मुझे नहीं मिला. मैंने पत्नी से आदर चाहा, लेकिन मुझे नहीं मिला. मुझे मेरे घर से आदर मिलने की अपेक्षा थी, लेकिन नहीं मिला. भूलना नहीं, तेरे अंदर अगर यीशु बैठा हुआ है, ऑनर तेरे पास जरूर आएगा, आदर तेरे पास जरूर आएगा, लेकिन वो एक अनअपेक्षित जगह से होगा. कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? यीशु के नाम में आपके जीवन में जहां से अपेक्षा नहीं, वहां से आदर की नदियां आपके पास पहुंचे. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह आज ये कर सकता है. सब लोग बैठिए. आई विल प्रीच. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. I have lot of testimonies. मेरे जीवन में बहुत गवाही है मुझे बोलने की. कहीं से जो अपेक्षा नहीं है, वहां से जहां तूने बोया नहीं है, वहां से तू काटेगा, वचन कहता है. आमेन आमेन लॉर्ड. अगर आपसे परमेश्वर को आदर की अपेक्षा है, और अगर आप नहीं देंगे तो प्रभु किसी और से भी लेगा. हालेलुया. ये समझने की बात है. कितने लोग सुन रहे हैं? आमेन आमेन. अगर प्रभु को तूने आमंत्रित किया, एंड इफ यू आर एक्टिंग एज ए होस्ट, एज ए लीडर, और अगर आप प्रभु को आदर नहीं देंगे, तो प्रभु वो आदर किसी ऐसे व्यक्ति से लेगा जिसके बारे में दूर सपने में भी हम सोच नहीं सकते. कौन आदर करता है मालूम है? बड़े लोग, है ना. किसी का आदर कौन करता है यूजुअली? जो लोग. बड़े लोग हैं, है ना. जो घर का सबसे बड़ा होगा. एक चर्च में अगर कोई आया तो वहां पर कोई, है ना, एक सिटी में अगर कोई बाहर से आया तो उस सिटी का मेयर आदर करता है उस व्यक्ति का जो आया है. एक डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई आया तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जाकर बुके देकर आए हुए गेस्ट का आदर करता है. कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति ही आदर देता है. आमेन आमेन. यीशु को बुके ये स्त्री ने दिया. हालेलुया. बोलने का मतलब ये है, आप कॉलर टाइट करके खड़े रह के देखते ही रह जाएंगे, और कोई आकर आदर करके महिमा लेके आमेन चला जाएगा. आमेन लॉर्ड. हालेलुया. अगर आपके घर में यीशु को आदर नहीं मिलेगा, आप अपेक्षा नहीं कर सकते. आपके बिल्डिंग सबसे बेकार घर, जो बिल्डिंग वाले सब कहते हैं सबसे बेकार घर वो है, उस घर से प्रभु आदर लेकर चला जाएगा. ये मैं प्रभु की खासियत है. किसी जक्कई के घर में भी जाकर वो आदर लेना जानता है. डोंट मिस टू ऑनर जीसस, अदरवाइज ही विल टेक इट फ्रॉम समबडी एल्स. और यीशु को आदर देने से वंचित ना हो, वरना वो कहीं और से आदर ले लेगा. इस वचन में लिखा हुआ है, शिमोन जैसे ही उस स्त्री को देखता है, वो तुरंत जैसे ही वो स्त्री आकर यीशु मसीह के पैर पे ना आंसू बहाई, फिर उसने पोंछा, फिर ये सब कुछ करते टाइम पर शिमोन क्या कर रहा है मालूम है? शिमोन अपने मन में सोच रहा है. वचन में लिखा हुआ है, वो कहता है, अगर ये भविष्यवक्ता होता, अगर ये भविष्यवक्ता होता तो ये समझना चाहिए था कि ये जो आई है वो एक पापिनी स्त्री है, और ये पापिनी स्त्री के साथ ये सब चीज करने की अनुमति दे रहा है. ये कैसे हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल. हालेलुया. हेलो शिमोन. थोड़ी देर के बाद में यीशु मसीह शिमोन को मुड़कर देखकर कहता है, तू ये स्त्री को क्यों देख रहा है? क्या तू नहीं जानता जब मैं तेरे घर में आया? अरे शिमोन बोलता, मैंने बोला भी नहीं कुछ. कितने लोग हैं मेरे साथ? तू ये सोच रहा है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, अभी तेरे मन में क्या चलो मैं तुझे बताता हूं. दिस इज आवर जीसस. और हमारा यीशु ऐसा है. यीशु मसीह ने बोला, तू ये स्त्री के बारे में, ये स्त्री को तू क्यों देखता है? क्या तू ये नहीं देखता कि जब से मैं आया हूं तू मुझे कुछ नहीं किया, लेकिन ये सब कुछ मुझे कर रही है. आमेन आमेन. हालेलुया. हालेलुया.
इनवाइट जीसस एंड प्लीज ऑनर जीसस, लिख के रखिए। और यीशु का आदर करें और यीशु को आमंत्रित करें। कीजिए और कृपया उसका आदर आमेन, कीजिए। आमेन, लॉर्ड। लाब्रो को आमेन, बातिया आमेन, रमासियां था। यीशु को आमंत्रित करें और कृपया उसका आदर करें। यस, ये कलीसिया में मुझे बोलना है, यीशु को आमंत्रित जरूर करना, इनवाइट करना, लेकिन कृपया उसका आदर करना। आमेन, आमेन। यीशु तो प्यार का सागर है, सही बात है, हालेलुया। दया का धनी है ना। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, हियर जीसस इज अ कंप्लेनर। यहां पर यीशु मसीह दोष लगा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कर रहा है? दोष लगा रहा है। तो आप बोलेंगे अरे प्रभु भी कंप्लेन करता है क्या? हाँ जी, जब उसको आदर नहीं मिलता तो वो कंप्लेन भी करता है। सीखने की आवश्यकता है हमें। आमेन। यीशु को हमसे जो चाहिए, अगर वो यीशु को नहीं मिला तो यीशु कंप्लेन करता है। ये सब लाइन सुन रहे हैं, एक तो सुन सकते हैं, नहीं तो अंदर इसका रेवलेशन बना सकते हैं आप लोग। ओके। क्या बोला? हालेलुया। क्या बोला अभी मैंने? आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज पे ध्यान दीजिए। मैं क्या बोला अभी? आज आप कैसा उसको, हाउ यू आर ट्रीटिंग जीसस, आप कैसे यीशु को आज ट्रीट कर रहे हैं, एक सवाल इस कलीसिया में मैं रख रहा हूं। आमेन, आमेन। वो शिमोन के जैसे या फिर वो स्त्री के जैसे। लव इज नॉट टू बी इन द हार्ट ओनली, बट इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड। और प्रेम केवल हृदय के अंदर नहीं होना चाहिए, वो बाहर दिखना भी चाहिए। आमेन। बहुत ही उच्च श्रेणी का ये घर है, सही बात है। हालेलुया। फरीसी का घर है ये। शिमोन कोढ़ी क्या था? फरीसी। फरीसी था। ये फरीसी का घर है। सभी लोग एकदम हाई टाइट कॉलर वाले लोग उस घर में बैठे हैं। आप समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। उस घर में पूरा शहर जिसको पापिनी कहता है, वो स्त्री उस घर में अंदर घुसकर यीशु के पैर को लेकर इतना सब कुछ कर रही है। हालेलुया। सब कोट सूट वाले ऐसे देख के बैठे। कितने भी आप डिग्निफाइड क्यों ना हो, कितने भी आप कमाते क्यों ना हो, कितना भी आपने पढ़ाई लिखाई क्यों ना किया हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब यीशु की बात आ जाए तो वो हेवन का ऑनरिंग कल्चर क्या है, स्वर्ग का, सुनिए, स्वर्ग का आदर का कल्चर क्या है? अपने अपने मुकुटों को उसके पैरों के ऊपर फेंक कर उसको आदर देते हैं। आमेन। वहां पर भी हालेलुया। सब कुछ उसके पैरों पे गिरता है। आमेन राजा। इस घर में भी व्यभिचार करने के लिए जो सेंट मारकर ये घूमती थी, जो इतर मारकर लोगों को, पुरुषों को आकर्षित करती थी, उसके कमाई का जो धन था, उसकी कमाई का जो हिस्सा था, इत्र फुकट में नहीं मिलता है बाजार में। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ में? आमेन। पैसा जो उसको मिलता है व्यभिचार करके, उसका आधा पैसा वो लगाती है इसको खरीदने में, लेकिन वो सब कुछ उसने यीशु के पैरों पर क्या कर दिया? डाल दिया। सुनिएगा। हालेलुया। सुन रहे हैं क्या? आमेन, आमेन। ये ताली बजा के ऐसा बैठ के जाने के लिए संदेश नहीं है। ये संदेश आपके अंदर जाना चाहिए। It should go in your heart. हालेलुया। आपके हृदय के अंदर जाना चाहिए। आमेन, आमेन। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु जी। कर कुछ अंदर जा रहा है क्या? आमेन, आमेन लॉर्ड। डिग्निटी आपको छोड़ना पड़ेगा जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। अपना घमंड आपको छोड़ना पड़ेगा जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। काफी सारे लोग जब प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं, वो बहुत पवित्र है, बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको नहीं मालूम हम किस घराने से हैं, आपको नहीं पता हम कितना पैसा कमाते हैं। ये सब प्रभु की उपस्थिति में दिखाने की जरूरत। दाऊद के जैसे अपने वस्त्र को उतार कर, राख टाट ओढ़कर, गोनी का कपड़ा पहन के रास्ते पर उतर कर उसने क्या करना शुरू किया? परमेश्वर की
आराधना करना शुरू किया। क्या हुआ मालूम है? वहां पर मीकल ने रोका, सही है। पत्नी ने क्या किया? बोला ये ठीक नहीं है, शोभा नहीं देता, राजा रहकर तू अपना वस्त्र उतार कर गोनी का कपड़ा पहन के पागलों जैसे रास्ते पे नाच रहा है, ये तुझे शोभा नहीं देता। जो चीजें आपको प्रभु की उपस्थिति में शोभा नहीं देता, आपको लगता, उसके ऊपर आपको जय पाने की जरूरत है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा? वचन में लिखा हुआ है, मीकल को परमेश्वर ने श्राप दिया। पति ने आदर किया, पत्नी ने अनादर किया। ध्यान दे रहे आप लोग? पति ने क्या किया? आदर किया, और पत्नी ने जब अनादर किया, लिखा हुआ है परमेश्वर ने मीकल के कोख को बंद कर दिया। वो कभी बच्चा नहीं दे पाई। क्या है सिद्धांत? अगर आप परमेश्वर को आदर नहीं देंगे, अनादर देंगे, आप लाइफ में कभी फलवंत नहीं हो पाएंगे, आप लाइफ में कभी फ्रूटफुल नहीं हो पाएंगे, लाइफ में कभी बढ़ नहीं पाएंगे, कुछ भी चीजें आप उत्पादित नहीं कर पाएंगे। अनादर आपके उत्पादन को रोक देता है। बोलिए, लाइफ में अगर आपको कुछ उत्पादन करना है, कुछ चीजों को बढ़ाना है, कुछ चीजों को बाहर निकालना है, एक चीज का आदत लगाने की जरूरत है, और वो है परमेश्वर का आदर करना। कितने लोग हैं मेरे साथ में? इसलिए मुझे एक चैलेंज आपके सामने डालना है। जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने के लिए आते हैं, एक कंपटीशन लगाइए एक दूसरे के साथ में कि मेरा आराधना यीशु को छुएगा। ये एक हेल्दी कंपटीशन है ना, एक अच्छा कंपटीशन है, क्या कहते हैं, प्रतियोगिता है, जो हम खुदा की उपस्थिति में आने के बाद कर सकते हैं। प्रभु, मुझे बाकी लोगों के बारे में नहीं पता, लेकिन मेरी आराधना, मेरा आदर करना यीशु के हृदय को छुएगा, उसके हार्ट को टच करेगा। ऐसा एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ में खुदा की उपस्थिति में खड़े रहना। हालेलुया। अगर आप ये करेंगे, मेरा एक संदेश है जो मैंने काफी साल पहले इस पर दिया था, चरणों से हृदय तक। वो तो पैर पे सब कर रही थी, लेकिन वो छू कहां रही थी? यीशु के। आप बाहर से हाथ उठाते हैं, लेकिन आप छूते हैं उसके हृदय को। आप खड़े होकर उसका आदर करते हैं, आप छूते हैं उसके हृदय को। जब आप मुंह खोलकर उसकी स्तुति करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप उसके हृदय को छू रहे हैं। दैट शुड हैपन व्हेन यू वर्शिप। जब आप उसकी आराधना करते हैं, उसको ये वाला आदर कलीसिया में आप और मुझसे प्रभु को मिलना चाहिए। कितने लोग हैं मेरे साथ में? नहीं तो वो कंप्लेन करेगा। क्या कंप्लेन करेगा? मैं तुम्हारे पास आया, लेकिन तुमने मेरा आदर नहीं किया। जीसस इज अ कंप्लेनर टू। यीशु मसीह शिकायत भी करता है। हमें शिकायत करने के लिए प्रेरणा मिले, इसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन हमारा यीशु क्या है, जहां से उसको आदर नहीं मिलता, वहां पर वो शिकायत करता है। और दूसरा है, जीसस एक्सपेक्ट्स ऑनर। यीशु आदर की अपेक्षा करता है। आमीन। कहीं तो अच्छे अक्षरों में लिख के रखिए, यीशु आदर की अपेक्षा करता है। हमको लगता है वो परमेश्वर है ना, वो परमेश्वर है, वो आया, वो कुछ किया, सब बस विश्वास दिखाना है। नहीं भैया, आपको आदर भी दिखाना है। आमीन। आपके घर में उसको आदर मिल रहा है क्या? एक पति पत्नी होने के बाद उसको आदर मिल रहा है क्या? आपके बच्चों के द्वारा उसको आदर मिल रहा है क्या? शमूएल के बारे में हमने सीखा, परमेश्वर कंप्लेन करता है शमूएल के टाइम पर, एली को कहता है तेरे बच्चे लुच्चे हैं और तू मुझसे ज्यादा उन बच्चों का क्या करता है? आदर करता है। हालेलुया। मैं दिल से पूछ रहा हूं यहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति से जो मेरे साथ में सोशल मीडिया पर है, सवाल कर रहा हूं, हमारे घरों में यीशु को आदर मिल रहा है क्या? हालेलुया। इज जीसस ऑनर्ड इन आवर हाउस? क्या यीशु का आदर हमारे घरों में होता है? कलीसियाओं में, कोई भी कलीसिया क्यों ना हो, कलीसियाओं में यीशु का आदर हो रहा है क्या? आमीन। जब यहां पर आराधना चल रहा है,
ध्यान देना है आपको आमेन। कि आप फोन लेकर भटक नहीं रहे। हालेलुया। यहां जब आराधना चल रहा है, आंख खोल के आप यहां वहां देख के नहीं बैठे। यू हैव टू परखना है हमें। कितने लोग हैं मेरे साथ में? मेरी प्रार्थना यह है कि आपका जो आत्मिक जीवन है, जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, थोड़ा चेंज की आवश्यकता है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, मलाकी 1:6 और मैं समाप्त करूंगा। मलाकी 1:6। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं, यदि मैं पिता हूं, तो मेरा आदर मानना कहां है? बस अगर मैं तुम्हारा बाप हूं, अगर तुम मुझे पिता कहते हो, तो पिता होने का आदर मुझे कहां मिल रहा? परमेश्वर पूछ रहा है। हालेलुया। हर एक घर में एक नौकर अपने स्वामी का आदर करता है, लेकिन मेरा और तुम्हारा रिश्ता नौकर और स्वामी का तक नहीं है। मैं तो तुम्हारा फादर हूं, मैं तो तुम्हारा पिता हूं। आमेन। कितने लोग अपने जीवन में उसको पिता का सा आदर दे रहे हैं? हालेलुया। ये परमेश्वर एक क्वेश्चन हमसे कर रहा है। आमेन लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, हमारे जीवन में अगर कहीं पर भी आपको अनादर मिला है, तो हमें क्षमा करना हालेलुया। और एक निर्णय ले सकते हैं कि प्रभु, आई विल ऑनर यू बैक। ये एक लाइन याद रखना, काफी सारे लोगों ने यीशु को आमंत्रण किया है, लेकिन उसको आदर नहीं देते हैं। काफी सारे लोगों ने यीशु को आमंत्रित तो किया है, बुलाया तो है, लेकिन उसका आदर नहीं दिया है। आप नहीं बोल रहे, मैंने कहा अपने पड़ोसी से कहिए। काफी सारे लोगों ने यीशु को आमंत्रित तो बुलाया तो है, लेकिन उसका आदर नहीं किया है। काफी सारे लोग कलीसिया में आते तो है, लेकिन पूरा यीशु को आदर नहीं देते। काफी सारे लोग उसकी सेवकाई में तो हाथ बटाते हैं, काम करते हैं, लेकिन चाहिए वैसे उसको आदर नहीं देते। मन फिराने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें कहना है, प्रभु हम पर भी आदर की आत्मा आकर ठहर जाए। आमेन। स्पिरिट ऑफ ऑनर, आदर का एक स्पिरिट हमारे अंदर ठहरना बहुत जरूरी है। आमेन आमेन जीसस। मेरे संदेश का एक 10 मिनट की बात थी, जो यहां इतना टाइम लग गया। मुझे बात करना था कैसे हम परमेश्वर का आदर कर सकते हैं, आमेन। लेकिन पवित्र आत्मा इसमें थोड़ा जोर दे रहा है। हालेलुया। हमें अपने लाइफ को परखना है। ये संडे का मैसेज आपका जीवन रूपांतरित करने वाला संदेश होना चाहिए। आमेन जीसस। हालेलुया। आई विल ऑनर जीसस। मैं यीशु का आदर करूंगा। जब आपको आराधना में हाथ उठाने के लिए बोला जाता है, तो आप हाथ नीचे डालकर अगर बैठते हैं स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, याद रखना आप उस व्यक्ति का अनादर नहीं कर रहे, आप यीशु का अनादर कर रहे हैं। हालेलुया। जब आपको खड़े रहकर आराधना करने के लिए बोला जाता है, तब मस्त पे कि आप बैठे रहते हैं, तो आप उस वर्शिप लीडर का या जो व्यक्ति अगुवाई कर रहे हैं उसका अनादर नहीं कर रहे। ध्यान देना, आप यीशु का अनादर कर रहे हैं। हालेलुया। जब आपके घर में प्रभु के लोग आते हैं और आप सामान्य रीति से लेते हैं, आप उस व्यक्ति का नहीं, लेकिन आप यीशु का अनादर कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारे घर में अगर मेरे नाम से कोई आता है, हालेलुया, उनको तुम एक गिलास पानी भी दो। क्या है वो? एक ऑनर। आमेन। जब आप एक गिलास पानी लेकर उनके सामने जा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मेरे घर में कोई तो आया, मैं उनको वेलकम कर रहा हूं। वो भूखा प्यासा है इसलिए नहीं, या आपके घर में पानी बहुत टैंक में भरा हुआ है इसलिए भी नहीं। यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑनर। और यीशु कहता है, उसका प्रतिफल मैं तुम्हें दूंगा। मतलब आई विल रिवॉर्ड योर ऑनर। मैं तेरे आदर का क्या दूंगा? प्रतिफल दूंगा। कितने लोग तैयार है प्रार्थना करने के लिए? जीसस। हालेलुया। अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए।